मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, मेरे एक मित्र ने एक रिटायर्ड 35 साल के सेना के अफसर को अपने यहाँ सिक्योरिटी पे रखा, खुद के पैसे से उसको ड्राइविंग सिखाई। बोले यार, मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले घर में मिसेस अकेली जाती है, बच्चे अकेले जाते हैं, तो फौजी है ना इसलिए डर नहीं। मतलब फौजी एक आत्मविश्वास का नाम है, फौजी पे लोगों को विश्वास है। नहीं, अब समझ में आया कि दरअसल अग्निपथ योजना दरअसल है क्या। कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने वही बात कही है जो भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना के मसौदे के तहत तैयार किया है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि हम अग्निवीर से जो रिटायर होगा उसको हम भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में गार्ड की नौकरी देंगे। तो अब समझ में आया कि अग्निपथ योजना दरअसल भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार दफ्तरों में गार्ड की भर्ती की महत्वाकांक्षी योजना है जिसको मोदी जी ने लागू किया है। इस देश के लिए इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि सेना में भर्ती होने वाला व्यक्ति जो सेना की तैयारी करता है, शहादत का जज्बा रखता है, देश की सरहदों की हिफाजत का जज्बा रखता है, उसको किस दिशा में ले जा रही है भाजपा कि उससे भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार ऑफिसर्स की सुरक्षा करवाएगी। आप इनकी मंशा समझिए। कल से परसों से कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि सेना को अपमानित करने वाली योजना है ये, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना है ये। अब सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। देश के युवाओं को इस अपमान का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, खुल करके विरोध प्रकट करना चाहिए। अहिंसक तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि क्या जो सेना में सरहद की हिफाजत का जज्बा रखता है उसके लिए आपकी भावना यह है कि आप उससे ऑफिसर की सुरक्षा करवाएंगे, उसे गार्ड की नौकरी देंगे? इस देश के युवा इतना अपमानित करोगे आप युवाओं को? कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान शर्मनाक है। भाजपा को इस बयान पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। इनका बेटा पढ़ेगा अमेरिका में, वो बनेगा डॉक्टर, इंजीनियर, वो बनेगा बड़ा अफसर, करोड़ों का पैकेज लेगा। और जो अग्निवीर निकल कर आएगा 4 साल देश की सेवा करके, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में होमगार्ड, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। यही तो मानसिकता है इनकी, यही तो मैं कह रहा हूं। मैं एक बात जरूर कर सकता हूं, कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटे को भेजें, मैं अपने यहां नौकरी 8-10 हज़ार रुपए की दे दूंगा। एक भाजपा के बेटे को हम अपने घर के सामने से, मैं खुद तो सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं चलता, लेकिन इस बयान के ऊपर मैं अपनी तनख्वाह से 8-10 हज़ार रुपए उसको एक भाजपा का नेता अपना भेज दे, मैं अपने घर के बाहर रख लूंगा उसको गार्ड की नौकरी दे दूंगा, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की। कैसी बातें करते हो आप लोग? शर्म नहीं आती? उनको नाम दे रहे हो अग्निवीर और उनसे काम कराओगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की दरबानी। ये करने के लिए वो बने हैं। वो किसान का, गरीब का, मजदूर का बेटा वो तुम्हारे दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा और तुम्हारा बेटा अमेरिका में करोड़ों का पैकेज लेके घूमेगा। तो यही इनकी मानसिकता है जो मैं कह रहा था। कौन सा रिफॉर्म है ये जिसमें आप 4 साल बाद रिटायर हुए बच्चों को गार्ड की नौकरी देंगे अपने ऑफिस में? ये रिफॉर्म है या ये अपमान है? ये सीधे सीधे देश के युवाओं का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी जो डैमेज कंट्रोल करना चाहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप करके, वो अब डैमेज कंट्रोल हो। अगर अग्निवीर योजना इतनी अच्छी योजना है तो भेजो मोदी जी के परिवार के बेटों को अग्निवीर बना के, भेजो योगी जी के परिवार के बेटों को अग्निवीर बना के, भेजो शिवराज सिंह के बेटे को अग्निवीर बना के, भेजो अमित शाह के बेटे को अग्निवीर बना के, भेजो भाजपा के सांसदों और विधायकों के बेटों को अग्निवीर बना के। पता चल जाएगा जब 4 साल के बाद कटोरा लेके वो लोग भीख मांगेंगे, तब तुमको नौजवानों का दर्द समझ में आएगा, तब नौजवानों का दर्द समझ में आएगा। आप सोचिए, उसको पेंशन नहीं, उसको शहीद का दर्जा नहीं, उसको कैंटीन का कार्ड नहीं। 4 साल सेना में रहने के बाद अगर कोई शहीद भी हो जाता है तो शहीद का दर्जा नहीं देंगे। ये देश की सेना के साथ, ये भारत माता के साथ भारतीय जनता पार्टी की गद्दारी है।
देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, हमारे देश की सेना के साथ गद्दारी कर रहे हो। हमारे भारत की सेना, इतनी महान सेना, जहां पर 1 साल की ट्रेनिंग के बाद हमारा जवान तैयार होता है, तुम कह रहे हो 6 महीने की ट्रेनिंग लेके तैयार हो जाए। तुम कह रहे हो उसको अब 19 साल की नौकरी नहीं, 4 साल की नौकरी के बाद निकाल के बाहर कर दो। ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। This is a voluntary scheme. Indian Army is a voluntary army. We don't conscript soldiers. हमारे यहाँ अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए। अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ। भाई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खरे उतरो ना, उसके बाद हम फौज में लेंगे। आपको पता है कि वहां पे सेवा करने वाले कौन लोग होते हैं? गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं। कोई नेता का बाल बच्चा आर्मी में नहीं जाता है। जाता है, प्रधानमंत्री भी जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो खिंचवाने के लिए वर्दी पहनना एक बात होता है, देश की भक्ति के लिए, सर्वोच्च सम्मान के लिए वर्दी पहनना दूसरी बात होती है। दीपावली में जाकर के मिठाई बांट देंगे, उसके बाद आकर के अग्निपथ योजना ला करके देश की जवानों का दिवाला निकाल देंगे। अग्निपथ योजना इस देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। इस योजना को सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए और ये जो लॉलीपॉप वाली भाषा है ना, इस लॉलीपॉप की भाषाओं को बंद करना चाहिए। आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। ऐसी स्कीम को जो इस देश की सेना, जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम, जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक, अहिंसा, सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। ये आपका मकसद होना चाहिए कि आपके देश में एक ऐसी सरकार बने जो सच्ची देशभक्ति दिखाए, जो देश की संपत्ति को सुरक्षित रखे, जो देश को आगे बढ़ाए, देश के गरीबों, नौजवानों को आगे बढ़ाए। इसीलिए इस मंच पर खड़े हुए मैं आपसे आग्रह करती हूं कि जो भी आप प्रदर्शन करें, आप शांतिपूर्वक करें, लेकिन आप रुके नहीं, आप थके नहीं। ये आपके अधिकार है, आपका देश है, इसको सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है, इसके लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है। इस कर्तव्य को निभाने में कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपका साथ देगा। जय हिंद। आपकी आवाज